आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। बाबा साहब हमारे लिए एक मसीहा बनकर आए हैं, जिन्होंने हम दलितों को समाज में उठना बैठना, समाज में सबके साथ समानता का अधिकार दिया है, जिसकी वजह से हम लोग आज निडर हैं। बाबा साहब का जन्म बोला 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और बाबा साहब ने अपने बचपन में बहुत सारी समस्याओं का झेला है। उन्हें स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। एक बार की बात है, जब वह स्कूल के बाहर कमरे के बाहर झाड़ू लगा रहे थे तो साइंस के टीचर आर्किमिडीज का सिद्धांत बता रहे थे। उन्होंने कमरे के बाहर से उसको सुना और अपने दिमाग में बैठाया। एक महीने के बाद एक प्राचार्य जी आए और जो क्लास के अंदर बैठते थे उनसे पूछा आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। जो बड़ी बड़ी जातियों के थे वो क्लास के अंदर बैठकर पढ़ते थे, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। तो डॉक्टर साहब ने सुनते सुनते देखा कि कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा है, तो वह आकर उसके सामने उस प्राचार्य के सामने जवाब दे उस आर्किमिडीज का सिद्धांत कि क्या होता है। तो उस प्राचार्य ने कहा, बच्चे आप क्या करते हो? तो उस बच्चे ने कहा, मतलब बाबा साहब ने कहा कि मैं क्लास के बाहर झाड़ू पोछा करता हूँ। तो उस प्राचार्य ने कहा, बच्चे तुम्हारी जगह तो क्लास के अंदर है, क्लास के बाहर क्यों है? तो उस बाबा साहब ने कहा कि साहब हम तो छोटी जाति वाले हैं और हमको टीचर जी हमको क्लास से बाहर कर देते हैं, इसलिए हम क्लास के अंदर बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं। तो उस प्राचार्य जी ने उस मास्टर से बोला कि जिसको पढ़ना है उसको बाहर झाड़ू पोछा करवा रहे हो और जो सीख नहीं सकता उसको अंदर जो है बैठा कर पढ़ा रहे हो, वो किस लिए है? बोला और बाबा साहब के पास इतनी डिग्रियां हैं कि पूछिए मत, विदेशों में भी कोई नहीं आज तक उतनी डिग्रियां ले पाया। बाबा साहब के पास विज्ञान की, सामाजिक शास्त्र की सारी नॉलेज है। उन्होंने इसलिए ये सारी डिग्रियां प्राप्त की कि दलितों के प्रति जो भी लोग शोषण कर रहे थे उनके उत्थान के लिए उन्होंने पढ़ना जारी रखा। उन्होंने लंदन के एक कॉलेज में, जिसकी पढ़ाई इकोनॉमिक्स में थी, 8 साल की डिग्री थी, उन्होंने महज उस डिग्री को प्राप्त किया सिर्फ 2 साल 3 महीने में। जिन्होंने पूरे एक दिन में 21 घंटे लगातार पढ़ाई करके उस 8 साल की डिग्री को सिर्फ 2 साल 3 महीने प्राप्त किया। ऐसे थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी। और उनका कहना था जो बड़ी जाति वाले हैं उनकी महिलाएं भी शिक्षित नहीं थी। उनकी यही देन है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का विकास हो। इसलिए उन्हीं के बनाए हुए संविधान में यह लिखा गया है कि महिला और पुरुष दोनों बराबर है। इसलिए महिला आज हमारे देश में तरह तरह की सरकारी नौकरियां कर रही है, क्योंकि उस समय मनुवादियों का एक ही नारा था कि जो औरत लोग हैं, जो स्त्री लोग हैं, वह सिर्फ घर का ही काम करेंगी और बाकी शिक्षा व्यवस्था उनसे दूर ही रखी जाएगी। लेकिन बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा महिलाओं का भी विकास हुआ। और अभी 4 मिनट वाला 4 मिनट। बाबा साहब का एक ही उद्देश्य था कि शिक्षा जो व्यक्ति को लीडर बनाए, एकता का पाठ पढ़ाए, लोगों के अधिकारों के प्रति सचेत कर संघर्ष की सीख दे एवं स्वतंत्रता के लिए लड़ना सिखाए। तो बाबा साहब ने शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व दिया है कि अगर व्यक्ति शिक्षित है तभी वह समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, वरना अशिक्षित है तो लड़ नहीं सकता।
रहेगा, दूसरों का गुलाम ही बनकर रहेगा। पापा देखा बहुत बढ़िया। अरे यार काफी अच्छा मंच है, अच्छा मंच है। बाबा साहब के बारे में 2 लाइन कहूंगा। दुनिया में इस तरह कोई विद्वान ना हुआ, दुनिया में इस तरह कोई विद्वान ना हुआ। ईमानदार तो हुए, ईमान ना हुआ। वैसे तो मसीहा हुए हैं हिंद में बहुत, वैसे तो मसीहा हुए हैं हिंद में बहुत। अम्बेडकर जी जैसा कोई भी महान ना हुआ, अम्बेडकर जी जैसा कोई महान ना हुआ। अम्बेडकर जी का एक और कथन है कि दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, दुनिया में गुलाम वही है जो शिक्षित नहीं है। जुर्म वही सहता है जो शिक्षित नहीं है, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता जो शिक्षित नहीं है। हजारों सालों से अन्याय सहते रहे, उसका कारण शिक्षा की कमी ही है। इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि आधी रोटी ही खाओ, आधी ही रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इसलिए हम बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलकर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें और उनको जरूर पढ़ाएं। नारा नारा नारा। आज का दिन है बड़ा महान, आज का दिन है बड़ा महान। बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले को ऐसा काम, कर गए सबके भले को ऐसा काम। बना गए हमारे देश का संविधान, बना गए हमारे देश का संविधान। अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देना चाहूंगा। एक बार आप लोग जोर से नारा लगाइएगा, जय भीम।